तो दोस्तों बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था तो वो अभी भी होल्ड कर बैठे हैं, लेकिन उनके लिए ही इस कंपनी की एक फिर से नेगेटिव खबर निकल कर आ चुकी है। तो दोस्तों पिछले कई दिनों से इस कंपनी में नेगेटिव खबर आ रही है और इसकी वजह से इस कंपनी में बहुत ही बड़ा यहाँ पर घपला देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये कंपनी जितना ज्यादा नेगेटिव खबर निकालेगी उतना ही ज्यादा दोस्तों इस कंपनी पर जो ट्रस्ट था वो पूरी तरह से यहाँ पर खत्म हो जाएगा। वैसे भी अब यहाँ पर ट्रस्ट इस कंपनी पर किसी को नहीं है, क्योंकि कंपनी दोस्तों पिछले कई सालों से लगातार यहां पर देख सकते हैं डेट पे डेट दे रही है फॉरेंसिक ऑडिट की, और उसकी वजह से इस कंपनी में लगातार देख सकते हैं गिरावट पे गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 5 सालों में देख सकते हैं 150 रुपए से यह कंपनी डायरेक्टली देख सकते हैं 10 रुपए पर आ गई है, और अभी तक भी इस कंपनी ने कोई भी फॉरेंसिक ऑडिट नहीं निकाल कर दी है सेबी को। और इसी वजह से दोस्तों यहां पर जो अनुपालना इस कंपनी ने नहीं की है और इस कंपनी की ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया है एनएसई एंड बीएसई के ऊपर से, जिसकी वजह से दोस्तों इस कंपनी में यहां पर अब ना तो सेल हो रहा है और ना बाय हो रहा है। इस कंपनी में ऐसे भी कई निवेशक हैं जिन्होंने दोस्तों लगभग यहां पर 100 रुपए से भी ज्यादा के शेयर यहां पर खरीद रखे हैं, और दोस्तों वो यहां पर अब बिल्कुल फंस चुके हैं। लेकिन अब उनको दोस्तों रिकवरी का मौका बहुत ही कम चांस है, मात्र आधा % के अनुसार भी आप नहीं कह सकते हैं कि इस कंपनी में रिकवरी देखने मिले, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी की अगर फॉरेंसिक ऑडिट ही पॉजिटिव निकल कर आ जाती है तो ये कंपनी जरूर आपको रिकवरी कर दिखाएगी। लेकिन दोस्तों कंपनी पिछले 1-2 साल से लगातार डेट पे डेट निकाल रही है और फॉरेंसिक ऑडिट सेबी को नहीं निकाल कर दे रही है, जिसकी वजह से इस कंपनी का ट्रस्ट बिल्कुल खराब हो चुका है। जैसा कि आज देख सकते हैं लाइव मार्केट है और इस पर दोस्तों कोई भी डाटा आपको नहीं मिल रहा है, और ये एनएसई का प्लेटफॉर्म है जिस पर दोस्तों कोई भी आंकड़ा नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि दोस्तों एनएसई ने भी यहां पर इस कंपनी के ट्रेडिंग को बंद कर दिया है, और इसी प्रकार आप देख सकते हैं बीएसई ने सस्पेंड कर रखी है इसकी पूरी ट्रेडिंग को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर बीएसई एंड एनएसई पर पूरी तरह से इस कंपनी की सस्पेंशन मिल चुके हैं ट्रेडिंग के। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं यहां पर कुछ मैन अपडेट के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट आ रही है, और यही दोस्तों एक नेगेटिव खबर है। इसमें 0 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अब की बार खरीदारी नहीं की है, और 3 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो बिल्कुल एग्जिट हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पहले खूब अच्छा यहां पर म्यूचुअल फंड इंक्रीज हो रहा था, और आप देख सकते हैं लगभग 14 के आसपास इसमें म्यूचुअल फंड बढ़ चुके थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही इस कंपनी का नेगेटिव असर पड़ा है तो आप देख सकते हैं यहां पर यह है मार्च का महीना, और इसमें 11 ऐसे म्यूचुअल फंड है जो बिल्कुल एग्जिट हो गए थे, और 3 ऐसे म्यूचुअल थे जिन्होंने यहां पर बढ़ोतरी की थी। लेकिन दोस्तों इस कंपनी को जब जेड सीरीज में डाला गया तो आप देख सकते हैं यहां पर 3 ऐसे म्यूचुअल फंड थे जो दोस्तों यहां पर कायम थे। लेकिन दोस्तों 3 ही वही म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपनी सेलिंग प्रेशर यहां पर बिल्कुल बढ़ा दिया और एग्जिट हो गए हैं। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों अप्रैल के बाद यहां पर अब मई के भी अपडेट आ चुके हैं जिसमें 0 अपडेट आपको मिल रहे हैं। और ऐसा ही दोस्तों आप ट्रेंड देख सकते हैं यहां पर होल्डिंग का कितना यहां पर होल्ड था, लगभग 40 लाख के आसपास यहां पर होल्ड था, फिर ये घट गया लगभग 30 लाख के आसपास होल्ड गया हो गया। लेकिन दोस्तों इसी टाइम में आप देख सकते हैं लगभग 10 लाख के आसपास सेलिंग हुई थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं दोस्तों जो ये बचा कुछ यहां पर होल्डिंग था वो यहां पर सेल कर दिया गया है अप्रैल में लगभग 30 लाख के आसपास ही। तो दोस्तों कंप्लीटली अब इस कंपनी में एक भी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से ये कंपनी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव प्रेशर बना रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अप्रैल का ही लास्ट अपडेट यहां पर आ रहा है, क्योंकि मई में दोस्तों कोई भी ऐसा डाटा नहीं है जिसे शो किया जाए, मतलब कि 0 डाटा यहां पर शो हो रहा है। और आप देख सकते हैं यहां पर ग्रो निफ्टी ने लगभग 11,000 अपने शेयर थे जिनको 100% सेल कर दिया है। अब इसके पास एक भी शेयर नहीं बचा है। इसी प्रकार यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ है, और ये आप देख सकते हैं इसने भी लगभग यहां पर अपने 5,82,000 शेयर सेल कर दिए 100%, जो अब आप देख सकते हैं इसके पास बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल इसमें सबसे बड़ा होल्डर था, और उसके पास भी अब 0 शेयर है, और आप देख सकते हैं इसने 24,77,660 शेयर अपने सेल कर दिए हैं। और अब आप देख सकते हैं 100% इसने अपनी सेलिंग प्रेशर को बढ़ाया था। लेकिन उससे पहले महीने में आप देख सकते हैं इसने अपनी लगभग 100% होल्डिंग यहां पर की थी। मतलब कि दोस्तों जो यहां पर ये महीना है मार्च का, इसमें दोस्तों इन्होंने होल्डिंग की थी, लेकिन जो अब यहां पर इसने एग्जिट किया है तो दोस्तों लॉस में ही इसने अपने यहां पर शेयर एग्जिट किए हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों मोतीलाल जैसे भी इस कंपनी में फंस गए, और आप देख सकते हैं उसने लॉस में अपने शेयर यहां पर सेल किए हैं। तो यहां पर दोस्तों जो भी इस कंपनी में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा था पिछले कई सालों से, वो दोस्तों लगातार इस कंपनी में अपना लॉस कराकर ही इस टाइम निकला है। कोई ने भी यहां पर दोस्तों रिकवरी नहीं की है। लेकिन अब जो ब्राइटकॉम ग्रुप कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए अब आगे क्या होने वाला है वो आप देख सकते हैं। जो पहले का ही अपडेट है, और इसमें ट्रेडिंग लगभग 15 दिन बंद रहेगी, मतलब कि 30 तारीख के आसपास तक इस कंपनी की ट्रेडिंग बंद रहेगी, और इसे फिर जेड सीरीज में डाल दिया जाएगा। और जेड सीरीज में डालने के बाद ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में ट्रेडिंग फिर से इस कंपनी की शुरू की जाएगी। मतलब कि दोस्तों यहां पर मंडे टू मंडे ही इस कंपनी की ट्रेडिंग शुरू की जाएगी, और 6 महीने तक ऐसा यहां पर माहौल बना रहेगा।
ऐसी श्रेणियों में शेयरों को अगले 6 महीने के लिए सप्ताह के पहले कारोबारी दिन ही ट्रेड करने की अनुमति होती है। तो दोस्तों यहाँ पर वैसे निश्चित तो नहीं है मंडे टू मंडे हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मंगलवार टू मंगलवार और बुधवार टू बुधवार ऐसे यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी में ट्रेडिंग हो सकती है। तो कुछ ऐसा माहौल इस कंपनी का यहाँ पर बनने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं उनको ट्रेड टू ट्रेड श्रेणी के तहत शेयरों की डिलीवरी लेनी होगी और स्टॉक को उसी दिन खरीदना और बेचना नहीं जा सकता है। मतलब कि दोस्तों अगर आप जिस दिन ट्रेड करेंगे उसी दिन यहाँ पर कंपनी में आप शेयर को सेल बाय नहीं कर सकते हैं। तो जेड पीरियड में दोस्तों यहाँ पर वैसे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन कम से कम 3 दिन का यहाँ पर टाइम होता है। अगर आप शेयर को खरीदते हैं तो 3 दिन बाद ही सेल कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा माहौल दोस्तों यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है उसका भी कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है। जो 13/6/2024 का यहाँ पर हियरिंग होने वाला था ब्राइटकॉम और ईडी के बीच में, वो दोस्तों देख सकते हैं अभी भी पेंडिंग में है। और दोस्तों हो सकता है कि अब आपको लगातार पेंडिंग में ही देखने को मिले। लेकिन दोस्तों कंपनी ने जो अपना क्लियरिफिकेशन दिया है, तो दोस्तों अगर ये क्लियरिफिकेशन फिर से रॉन्ग साबित हुआ तो दोस्तों कंप्लीटली ये कंपनी की 6 महीने तक ट्रेडिंग जरूर बंद आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पर पहले ही अपनी सफाई दे दी है कि ट्रेडिंग क्यों बंद हुई है, लेकिन कंपनी ने यह भी कह दिया है कि 31 जुलाई 2024 तक कंपनी को पूरे यहाँ पर जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उनको पब्लिक कर दिया जाएगा। मतलब कि इसमें दोस्तों Q2 से लेकर और Q4 तक के जो रिजल्ट हैं 2024 के, वो सभी के सभी रिजल्ट दोस्तों इसके कंपनी के फिर से आ सकते हैं। ऐसा दोस्तों कुछ यहाँ पर कंपनी का कहना है। लेकिन दोस्तों कंपनी ने पहले भी यहाँ पर 11 जून यहाँ पर डेट दी थी, लेकिन दोस्तों उसके अनुसार इस कंपनी में माहौल नहीं बना और इस कंपनी की ट्रेडिंग को बंद कर देगा। लेकिन दोस्तों कंपनी ने सफाई यहाँ पर आपको पता है यही दी है कि यहाँ पर डीपी शारदा जो कंपनी को यहाँ पर ऑडिटर नियुक्त किया गया था, तो वो यहाँ पर दोस्तों इंडिया के यहाँ पर जो इंडिया की जो ब्रांच है उसके ही यहाँ पर Q2 के रिजल्ट निकाल पा रही, लेकिन दोस्तों जो विदेशी कंपनियां हैं उनके दोस्तों रिजल्ट नहीं निकाल कर पाई है। तो ऐसे में दोस्तों इसने Q2 के अधूरेपन के रिजल्ट निकाल कर दिए और यहाँ पर पहले ही NSE एंड BSE एक्सचेंज ने यहाँ पर कह दिया था कि यहाँ पर अगर कंपनी ने 14 जून तक यहाँ पर कंपनी ने अपने रिजल्ट सही से कंप्लीटली निकाल कर नहीं दिए तो यहाँ पर पूरी तरह से ट्रेडिंग को बंद कर दिया जाएगा। तो उसी वजह से दोस्तों NSE एंड BSE ने इस कंपनी पर एक्शन लिया है और ट्रेडिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो दोस्तों कंपनी पर कई बड़े आरोप लगे हुए हैं, जैसे कि कंपनी का जो यहाँ पर डाटा है पूरा फंडामेंटल का, उसको दोस्तों यहाँ पर सेबी है जो बिल्कुल गलत ठहराई है और इसका ही दोस्तों फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर ये फॉरेंसिक ऑडिट भी कंप्लीट होता है तो कंपनी पर वहीं से सबसे बड़ा ट्रस्टेबल बात निकल कर आएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप क्लीन चिट देती है ब्राइटकॉम सेबी को, तो दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि सेबी उसको रिव्यू करे और पॉजिटिव में निकल कर आती है तो ये डाटा दोस्तों सही कहलाए जाएंगे और ये कंपनी का शेयर फिर से रिकवरी आपको करता दिखाई दे जाएगा। एक्सचेंज वगैरह सभी से दोस्तों फिर से इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। लेकिन दोस्तों क्लीन चिट इस कंपनी को नहीं मिलता है फॉरेंसिक ऑडिट से, मतलब कि नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो दोस्तों ये कंपनी डीलिस्ट भी की जा सकती है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर खतरा सबसे ज्यादा शेयर होल्डर्स पर ही होने वाला है। तो दोस्तों डीलिस्ट का फंडा आपको पता ही है, जो रेट चल रही है उसके अनुसार आपके शेयर का यहाँ पर भुगतान कर दिया जाएगा पर शेयर के अनुसार, और दोस्तों यहाँ पर आपको पैसा लौटा दिया जाएगा जो यहाँ पर एक्चुअल रेट चल रही है। लेकिन जिन्होंने दोस्तों 150 रुपए के आसपास यहाँ पर या फिर 100 रुपए के आसपास शेयर खरीदे हैं तो वो रेट तो दोस्तों इसमें बिल्कुल नहीं मिलेगी। जैसे कि अब यहाँ पर 9 रुपए की रेट चल रही है तो 9 रुपए के रेट में ही आपको शेयर के प्राइस मिलेगा डीलिस्टिंग के वक्त में। तो ऐसा दोस्तों यहाँ पर माहौल इस कंपनी का क्रिएट हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो भी इस कंपनी में यहाँ पर सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।